एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर, मतलब कि किसी पर्सन का जो वेट है वो उसको कम या ज़्यादा फील होता है अगर वो किसी लिफ्ट में एक्सेलरेट करता है तो, ठीक है ना। मान लो कि कोई 50 किलो का आदमी है, उसको अपना वेट वेइंग मशीन के ऊपर कभी 55 लग गया, कभी 60 लग गया और कभी कम लग गया 30-40 किलो। वो ऐसा क्यों हो रहा है, उस बदलते हुए वेट को हम बोलते हैं एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट। इस पर्सन का जिसका मास m है, मास कितना है इसका? m, ये एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है लिफ्ट में, और इसका जो एक्चुअल वेट है वो कितना है? mg। ये mg इसका एक्चुअल वेट है, ठीक है। इसमें कंसेप्ट क्या काम करता है वो देखो। मान लो मैं कहता हूं आपको एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास है m, मान लो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, एग्जाम्पल 50 न्यूटन की ऊपर फोर्स लग रही है। इसके नीचे मान लो एक फोर्स लग रही है, मान लो 20 न्यूटन की। दो फोर्स लग रही हैं, एक 50 की, एक 20 की, ठीक है। अब इन दो फोर्स की वजह से इसमें आ जाएगी एक एक्सेलरेशन। क्या आएगी? एक्सेलरेशन। वो आएगी ऊपर की तरफ। ऊपर क्यों आई? क्योंकि ऊपर की फोर्स ज़्यादा थी, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछूंगा, इसमें नेट फोर्स आई एक, क्या आई? नेट फोर्स कितनी आई? तुम बोलोगे m इंटू ए आई। m ये रहा और a इसकी एक्सेलरेशन है। इस m इंटू ए को बनाने के लिए किसने काम किया? काम किया 50 ने और 20 ने। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 50 माइनस 20, ऐसे लिखेंगे ना। ओके, अब इसको तुम लोग शुरू कर दो करना इस वाले टॉपिक में। तो यहाँ जो पहला केस लिख लो, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट यहाँ पर रेस्ट पे, अगर बेटे लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है तो इसमें एक एक्सेलरेशन आएगी जिसको मैं जीरो बोल दूंगा। ए को क्या बोलेंगे? जीरो। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, हम अपना एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखना है। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि आप निकालोगे नेट फोर्स। क्या निकालोगे? नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? m इंटू ए से निकालेंगे। m यहाँ पर पर्सन का मास है और a यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो उसका वेट mg हो गया। तो नेट फोर्स कितनी बन गई यहाँ पर? m इंटू ए। ये नेट फोर्स आ गई। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है उस पर चलते हैं। दो कंपोनेंट है, एक n और एक mg। दो कंपोनेंट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों। तो मैं इनको माइनस कर दूंगा। तो माइनस करता हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पर n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए। अब क्योंकि लिफ्ट रेस्ट के ऊपर थी, अगर रेस्ट के ऊपर थी तो उसकी एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी? जीरो। तो मैं ए को यहाँ जीरो पुट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा बेटे? n माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से n किसके बराबर आ गया? एम जी के बराबर आ गया। तो मतलब क्या? n क्या चीज़ है? रीडिंग, मशीन की रीडिंग। मशीन कितना रीड कर रही है? जितना पर्सन का एक्चुअल वेट है, जितना पर्सन का एक्चुअल वेट है ये पढ़ रही है मशीन। यहाँ पे करके बता देता हूँ बेटे। भाई अगर तुम कहते हो कि अगर a जीरो थी तो हमें कैसे पता कि n बड़ा है? तो इसका उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा कैसे? एम जी माइनस एन भी करोगे तो भी इक्वल टू m इंटू ए आएगा। ये वाला m इंटू ए, क्योंकि a जीरो था तो ये सारा जीरो हो जाएगा, और ये दोबारा फिर जो एम जी है वो n इधर आके प्लस का हो गया, तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है और ऊपर कर रही है एक्सेलरेट, तो बनाते हैं डायग्राम लो। ये पर्सन का मास m, इसका वेट mg डाउनवर्ड, और इसकी नॉर्मल अपवर्ड। ठीक है। लिफ्ट जा रही है ऊपर तो मैं ऊपर की तरफ क्या दिखा दूंगा? एक्सेलरेशन दिखा दूंगा a से। ठीक है। अगर एक्सेलरेशन आ गई बेटे तो क्या आएगी? नेट फोर्स आएगी। नेट फोर्स कितनी आ जाएगी? m इंटू ए आ गई नेट फोर्स। सही है। अब दोबारा वही बात, अगर एक्सेलरेशन आई है तो नेट फोर्स जरूर होगी यहाँ पे। नेट फोर्स अगर होगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? दो कंपोनेंट, एक n और एक mg, दोनों अपोजिट है, माइनस होंगे। किस में से कौन माइनस होगा?
अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स भी ऊपर है, तो ये वाला कंपोनेंट बड़ा होगा, ये कंपोनेंट छोटा होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए कर दिया। यहाँ से n निकाल देंगे, ये इधर आ गया, तो एम ए प्लस एम जी कर दो, m निकाल दो कॉमन, तो a प्लस जी, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, लिख लो उसको। एक्चुअल वेट था, जैसे पर्सन का एक्चुअल वेट तो mg है ना, अब उसमें कोई चीज़ जुड़ गई है, तो जो पर्सन का अपरेंट वेट आया वो कैसा आ गया, ग्रेटर देन आ गया एक्चुअल वेट। ऐसे व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, अब लिफ्ट आ रही है नीचे की तरफ और एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट। ये पर्सन का मास m, वेट mg, नॉर्मल लगेगी ऊपर की तरफ, ये दिखा दी मैंने नॉर्मल n, लिफ्ट आ रही नीचे की तरफ a। करोगे अपन नेट फोर्स निकालें, नेट फोर्स कितनी है, m इंटू ए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कौन रिस्पॉन्सिबल है, mg और n, किस में से क्या माइनस करेंगे, mg और से n माइनस करेंगे हम, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे आ रही है, ये लो कर दिया, ये है m इंटू ए। मैंने बोला n निकालना है, तो माइनस का n उधर आ गया, प्लस का n वो इधर आ गया, माइनस हो जाएगा, तो mg माइनस m ए आंसर है। सही है, तो ये आपका आंसर है। और यहाँ से ज़्यादा करोगे आप n कॉमन निकाल सकते हो, तो g माइनस ए बन जाएगा। बढ़ गया, कम हो गया ना बेटे। बढ़ तो पहले वाले केस में क्या था, जब ऊपर जा रही थी लिफ्ट है, फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब हो गया कि लिफ्ट में पर्सन mg नीचे n ऊपर। फ्री फॉल कब होता है, अगर लिफ्ट के ऊपर रखी हुई जो स्ट्रिंग होती है, जिस लिफ्ट नीचे आ रही थी, वो स्ट्रिंग ही मान लो ब्रेक होगी। अगर स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो लिफ्ट नीचे आएगी, अब कौन खींचेगा, सिर्फ ग्रेविटी खींचेगी उसको, है ना, इसे बोलते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के केस में कितनी एक्सेलरेशन लगती है बेटे, फ्री फॉल के केस में कितनी एक्सेलरेशन लगती है, g के बराबर। किसके बराबर है, g के। तो डाउन वाला केस ये था हमारे पास, तुम ये g यहाँ पुट कर दो, मैंने बोला n निकालना है, ये था m, ये था g, माइनस g रखना है, तो ये तुमने जीरो कर दिया। समझ गए, टेंशन इन स्ट्रिंग है, इट इज ए फोर्स। टेंशन क्या चीज है, एक फोर्स है, पहली बात तो फोर्स है वो। एक सिचुएशन है जिसमें एक वेट को हैंग कर दो एक सपोर्ट के साथ, जैसे ये यहाँ पर सपोर्ट लगा दो, यहाँ पर एक बॉडी को बांध दो, बॉडी का मास है m, तो इसमें लग गया mg डाउनवर्ड, mg वेट है, mg उसका वेट। वेट एक फोर्स होती है, वेट क्या होता है, और अगर ये फोर्स है तो ये एक्शन है, क्या है ये, तो इसकी रिएक्शन भी आएगी थर्ड लॉ के हिसाब से। तो बताओ रिएक्शन कहाँ आएगी इसकी, इसकी रिएक्शन हम दिखाएंगे स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में एक खिंचाव आ जाएगा, एक खिंचाव आ गया स्ट्रिंग में, इस खिंचाव को बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं इसको। तो ये एक्शन है, ये रिएक्शन है इसकी। तो स्ट्रिंग के अंदर जो रिएक्शन है वो किस फॉर्म में आती है, टेंशन की फॉर्म में आती है। समझ गए। और एक चीज और नोट करनी है आपने, जैसे एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई थी, तो बुक ने इसके ऊपर अपना वेट लगाया, ये एक्शन हो गया, बदले में टेबल ने बुक पे क्या लगाया, रिएक्शन हो गया, उसको मैंने एन बोला था। तो गौर करो ये दोनों ना एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को दबा रहे हैं। तो दबाने का मतलब होता है ये एक तरह से पुश हो रहा है। तो नॉर्मल की जो फोर्स होती है वो एक पुशिंग फोर्स होती है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पर रस्सी ने इसको पकड़ के खींच लिया, पुल कर दिया। तो टेंशन की जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, वो एक पुल है, वो खींचता है उसको। याद है ये बात, यहां क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, उसको पुल कर रहा है। फर्क समझा क्या। लास्ट टाइम पढ़ो, टेंशन इज इन ऑल द स्ट्रिंग, सारी स्ट्रिंग में टेंशन रहेगी,
और कैसी रहेगी, सेम रहेगी। मतलब अगर यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, और यहाँ पर भी टी दिखा सकते हो ऐसे करके। इसमें ना मैंने एक चीज और बतानी है, ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्स दिखाया है, इसको पता हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। वो क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम माने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली नंबर ऑफ फोर्सेस, ये कितनी फोर्सेस लग रही हैं। जैसे यहाँ पर इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ, टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, अभी 2 फोर्स दिख रही है मेरे को, तो दोनों फोर्सेस को मैं क्या बोल दूंगा, इसका ये FBD है इसका ये। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व किया करेंगे।